लगाना पड़े यहां पर 2 दिनों का। हमारे साथ अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़ चुके हैं। दानिश हमारे साथ नोएडा से जुड़े हैं, संजय हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं और अवैस हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। तो सबसे पहले दानिश का रुख कर लेते। दानिश, नोएडा में स्थिति लगातार खराब होती गई है, हमने देखा है, लेकिन काफी वक्त बीत चुका है। कड़े कदम जो उठाने की बात कही जा रही है, जो फैसले लिए जा रहे हैं, वो कारगर साबित होते नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कुछ असर देखने को मिला है, लेकिन वो असर नाकाफ़ी है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार भारत समाचार इस बात को बता रहा था कि जब हर साल ये चीज़ें होती हैं, हर साल जो है एक्यूआई बिगड़ता है, हवा में जहर घुल जाता है, तो नोएडा विकास प्राधिकरण जिसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि नोएडा में जो पोल्यूशन का सारा कार्यभार है, वो सारा का सारा कार्यभार नोएडा विकास प्राधिकरण के पास है। और वो पानी का छिड़काव और भी बहुत सी ऐसे तरीके हैं जिससे कम से कम यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें करी जा सकती हैं, जिससे एक्यूआई को कम किया जा सके, जो जहर है उसको कम किया जा सके, लेकिन कोई भी कदम नहीं उठाए गए। कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, बाकायदा 3 राज्यों के जो प्रशासन है उनको जानकारी दी और उनको आदेश दिया कि हाँ आपातकालीन बैठक बुलाई जाए, जो आज अभी तकरीबन 10 बजे से शुरू भी हो जाएगी। केंद्र सरकार उसको शुरू कर रही, पर्यावरण विभाग के जो अधिकारी हैं वो वहाँ मौजूद रहेंगे, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हर साल जब इस तरीके की चीज़ें होती है तो उससे पहले उसकी तैयारी क्यों नहीं करी जाती। अक्टूबर और नवंबर माह में ये जो जहरीली हवा है वो यहाँ पर आती है, यहाँ पर फैलती है और लोगों को बीमार करती है, लेकिन उससे पहले अगर उसका इलाज किया जाए, यानी उसके अपने संसाधनों से उस चीज़ को रोकने की कोशिश करी जाए, तो क्या उपाय करे जाएंगे, ये कोई ध्यान नहीं देता और ना ही इस पर कोई लगाम लगाई जाती है। कल भी हमने अस्पतालों में जो है निरीक्षण किया, वहाँ पर 30% जो मरीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस जहरीली हवा के जो इन्फेक्टेड हैं वही वहाँ पर आ रहे हैं। किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी किसी को हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, बाकायदा एलर्जी इस हवा से हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि हाँ, जो डॉक्टर से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि जो ये क्योंकि आज भी 388 एक्यूआई है नोएडा का, 356 है ग्रेटर नोएडा का, तो जो भी व्यक्ति एक बार सांस लेता है तो 100 सिगरेट के धुएं के बराबर वो धुआं अपने अंदर ले रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके के हालात यहाँ के पहुँच चुके हो। कहीं ना कहीं जो ज़िला प्रशासन है वो वाकई अपने कारगुजारियों पे सिर्फ और सिर्फ पर्दा डालता है कि हाँ हम पानी का छिड़काव करा रहे हैं, हम जो है सफाई करवा रहे हैं, पेड़ों पे पानी डलवा रहे हैं, लेकिन जब अक्टूबर का पहला वीक होता है उस वक्त अगर ये तरीका आजमाया जाए, यानी ये कहें कि हाँ जो हर साल का एक नियम बन चुका है कि अक्टूबर लास्ट और नवंबर पूरा ये एक्यूआई गड़बड़ रहेगा, इस तरीके की वायु पोल्यूशन यहाँ पर रहेगा, उस वक्त अगर ये कदम उठाए जाएं तो शायद ये नौबत ना आए कि हाँ लोग बीमार पड़े। 30% आंकड़ा शिवानी वो है जो सरकारी आंकड़ा है, जो हमने कल दिखाया था कि हाँ सरकारी आंकड़ा 30% है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये निजी आंकड़े होंगे वो इससे जस्ट डबल होंगे। लेकिन एक फिर वही बात कहना चाहूंगा कि नोएडा जिला प्रशासन, नोएडा प्राधिकरण इन सब चीजों पर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करता है, सिर्फ और सिर्फ लिखापढ़ी करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इससे कैसे निपटा जाए कोई भी ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए जाते जो दिखाई दे कि वाकई हर साल अगर बिगड़ता है तो इस साल नहीं बिगड़ने देंगे। और दानिश देखिए, एक बार फिर से हम चलेंगे अवैस के पास, अवैस का रुख कर लेते हैं। अवैस, आज बड़ी बैठक है केंद्र सरकार की पॉल्यूशन को लेकर ही है, लेकिन 2016 से जो सिलसिला शुरू हुआ है ये खराब आबो हवा का, वो आज लगातार हम देख पा रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। कड़े कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रहती है? बिल्कुल, साफ तौर पे हर साल जो है नवंबर, दिसंबर और अगस्त के महीने में इस तरह के हालात जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट एक्टिव होता है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। अधिकारी थोड़े समय के लिए एक्टिव होते हैं, लेकिन फिर जो है जैसे ही दिल्ली में या एनसीआर में हवा की जो स्पीड है वो नॉर्मल होती है और पोल्यूशन अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, उसके बाद फिर अधिकारी जो है हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं। दिल्ली में पोल्यूशन की इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण वजह ये भी है कि हवा की जो गति है वो बेहद कम है, 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो है वो हवा बह रही है। और ये वजह भी है कि पोल्यूशन जो है वो दिल्ली की हवा में ठहर सा गया है और यहाँ पे पोल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स मैनेजमेंट कमीशन की एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के जितने भी पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी हैं वो शामिल होंगे और एक ठोस कदम उठाने की कोशिश जो है वो होगी। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था राज्य सरकारों की तरफ से कि खासतौर से दिल्ली सरकार की तरफ से कि पराली जो है वो एक अहम मुद्दा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पे इसको डिनाई कर चुका है। केंद्र सरकार की तरफ से जो हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है
उसमें कहा गया है कि महज 4% जो है दिल्ली में पोल्यूशन में पराली भागीदार है। लेकिन जब केंद्र सरकार के वकील बोलते हैं तो वो कहते हैं कि 10% तक है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के जो वकील सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार लिखित दे रही है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिला है। साफ तौर पर ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ी है और सुप्रीम कोर्ट इसीलिए लगातार ये कह रहा है कि जो शहर का अपना पोल्यूशन है जी, वाहनों से होने वाला पोल्यूशन, धूल से होने वाला पोल्यूशन, इसके अलावा इंडस्ट्रीज से होने वाला पोल्यूशन, इनको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? 80% भागीदारी जो है वो इनकी है पोल्यूशन में, तो आप इनको रोकने के लिए क्यों नहीं कोई ठोस कदम उठा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नाराजगी जताई कि आप लोग ने जब शनिवार को सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप आपातकालीन बैठक करिए और कोई उचित कदम उठाइए, उसके बावजूद भी आपने कुछ नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें जो उम्मीद थी वैसा सरकारों ने नहीं किया और हम बहुत निराश हैं, इसलिए हम आपको अब मुद्दा दे रहे हैं कि बैठक जो हो उसमें क्या मुद्दे होने चाहिए, इंडस्ट्रीज को किन किन बंद किया जा सकता है, ये मुद्दा होना चाहिए, दिल्ली में आने वाली गाड़ियों के ऊपर क्या पाबंदी लगाई जा सकती है, ट्रक्स जो आते हैं उनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है उनके ऊपर कुछ दिनों की रोक लगाई जाती है, धूल जो सड़कों पर उठने वाला धूल है उसको कम करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई। दिल्ली सरकार ने जब ये कहा कि एमसीडी ने सिर्फ 69 गाड़ियां जो हैं वो प्रोवाइड कराई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर नाराजगी भी जताई कि क्या 69 गाड़ियां जो हैं वो बहुत सही हैं या इतनी काफ़ी हैं, आपको और नहीं बढ़ानी चाहिए। उसके ऊपर दिल्ली सरकार ने एमसीडी के ऊपर आरोप लगाया, जबकि एमसीडी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, कॉर्पोरेट नहीं कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी फटकार लगाई और कहा कि आप ब्लेम गेम जो है वो मत खेलिए, आप हमें मजबूर मत करिए कि आपको कितना रेवेन्यू हो रहा है और आप उसका कितना परसेंट हिस्सा जो है इश्तिहारों के लिए खर्च कर रहे हैं, हम इसका ऑडिट भी करा सकते हैं, इसके लिए हमें मजबूर मत करिए। राजनीति से परे जो है वो इस मामले में काम होना चाहिए। पंजाब की बात जब आई तो पंजाब याचिकाकर्ता की तरफ से एक वकील पेश हुए थे, विकास सिंह, उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जो है वो पराली जलाने की घटनाओं को कम कर दिखा रही है क्योंकि वहां पर इलेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर देखिए वैसे कोर्ट लगातार ये कह रहा है कि आप किसानों को दोषी नहीं ठहरा सकते, आप संसाधनों को दोषी नहीं ठहरा सकते, आप करते क्या है हर साल, ये सबसे अहम हो जाता है हर साल यही हालात देखने की बात। संजय का रुख करेंगे। संजय, लखनऊ के भी हालात सुधरते दिख नहीं रहे हैं, राज्य सरकारों को फटकार लग रही है, यूपी सरकार को भी फटकार लग रही है, तो जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो उसके बाद यूपी सरकार के क्या कदम अभी आप देख पा रहे हैं इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए और हवा में सुधार के लिए? बिल्कुल, मैं बताऊं कि जब कोर्ट की फटकार लगी तो पॉल्यूशन बोर्ड की बैठक जरूर हुई है। उस बैठक में कैसे सुधार किया जाए लखनऊ समेत पूरे यूपी के जनपदों में, उन पर विचार विमर्श किया गया, लेकिन उनका जो ज़मीन पे दिखना चाहिए काम वो देखने को नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि दीपावली के करीब जो पॉल्यूशन बढ़ा था उसके बीच थोड़ा सा सुधार हुआ, लेकिन रविवार की रात में जो पॉल्यूशन बोर्ड ने अपने आंकड़े जारी किए हैं उसमें एक बार फिर से लखनऊ के हालात सबसे ज़्यादा खराब हो गए हैं। ताल कटोरा की बात करें तो 281 के एक्यूआई पहुंच गया है, लालबाग में 271 के करीब है, गोमती नगर में थोड़ा सा सुधार है, वहाँ 198 के करीब जो है एक्यूआई पहुंचा हुआ है। वहीं एयरपोर्ट के हालात उससे भी ज़्यादा खराब हैं, 251 के करीब एक्यूआई है। तो एक्यूआई लगातार खराब हो रही है, लेकिन पॉल्यूशन बोर्ड ने साफ तौर पर कहा कि दीपावली के बाद जो हालात खराब हुए हैं वो निर्माण कार्य से और ये जो ट्रैफिक वाहन है इनसे, और साथ साथ जो डीजल पेट्रोल के वाहनों का इस्तेमाल हो रहा है, इनसे सबसे ज़्यादा हालात खराब है। इसके लिए ना तो नगर निगम अपने निर्माण कार्य रोक पा रहा है, ना ही एलडीए इस पर कोई विचार कर रहा है। लगातार लखनऊ में तमाम जो निर्माण कार्य हैं वो लगातार चल रहे हैं। जो पुराने वाहन हैं वो लगातार वाहन चल रहे हैं, चाहे पॉलिटेक्निक हो या फिर मुंशी पुलिया हो, पुराने लखनऊ की बात कर लें, एयरपोर्ट की तरफ ऐसे तमाम पुराने वाहन हैं जो लगातार फर्राटा भर रहे हैं, उन्हें रोके जाने की कोई व्यवस्थाएं नहीं की जा रही है। पानी के छिड़काव की व्यवस्था कहीं देखने को नहीं मिल रही है। एक्यूआई इसीलिए लगातार जो है बढ़ता जा रहा है और प्रति मिनट जिस तरीके से जहरीली हवा लोग ले रहे हैं उससे कई सैकड़े सिगरेट के बराबर का जो धुआं है वो लोगों के फेफड़ों में जा रहा है। बिल्कुल, देखिए संजय, जो सरकार की नाकामी है उसका अंजाम जनता अपनी सांसों के बल पर चुका रही है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल तो लगातार बिगड़ते हालात अब लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस कराने लगे हैं। अब रुकेंगे एक छोटे